अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक। मैं इनाम उल हक और आप देख रहे हैं टेक्सम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी टेस्ट फेस असाइनमेंट आ चुकी है फाइनल प्रोजेक्ट्स की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप की जो टेस्ट फेस असाइनमेंट है वो किस तरीके से बनेगी। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जो जो मुझे असाइनमेंट्स मिलती जाएंगी मैं फिर उनकी वीडियोस बनाकर अपलोड करता जाऊंगा। इस असाइनमेंट में हमने यूज़ करना है HTML, CSS, PHP और MySQL। ये हमने 4 चीज़ें यूज़ करनी है और इसके अंदर हमारे जो 2 यूज़र्स होंगे, एक एडमिन होगा और एक कस्टमर होगा। हमारा जो पहला टास्क है वो ये है कि कस्टमर कैन रजिस्टर इनटू द सिस्टम बाय यूजिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। मतलब सबसे पहले हमने कस्टमर को रजिस्टर करवाना है। दूसरे नंबर पर टास्क जो है वो उसी रजिस्टर्ड अकाउंट से वो कस्टमर जो है वो लॉगिन भी कर सके। तीसरा जो हमारे पास टास्क है वो है कि एडमिन जो है वो स्टेशनरी को ऐड कर सके। और चौथा जो हमारे पास टास्क है वो ये है कि जो कस्टमर ने रजिस्टर्ड अकाउंट के साथ लॉगिन किया है वो अपना अवेलेबल स्टेशनरी आइटम्स को देख सके। जो एडमिन ने ऐड किए होंगे वो हमें कस्टमर को शो हो जाएंगे। तो ये बस हमारे टास्क थे 4। अब चूँकि हम PHP और MySQL यूज़ कर रहे हैं असाइनमेंट के अंदर, तो इसके लिए हमें PHP को रन करने के लिए हमें सर्वर की ज़रूरत लाजमी होती है। आप सर्वर यूज़ कर सकते हो जैम्प या फिर वैम्प आप यूज़ कर सकते हो, जो ऑफलाइन सर्वर होते हैं आपके लैपटॉप में ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मैं जैम्प यूज़ कर रहा हूँ। जैम्प मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरीके से कंट्रोल पैनल इसका ओपन हो जाता है जैम्प का। तो अगर आपने सिर्फ PHP में काम करना है तो सिर्फ आप अपाचे को स्टार्ट करोगे। अगर आपने डेटाबेस के साथ भी काम करना है तो फिर आप MySQL को भी स्टार्ट करोगे। इन दोनों को आप स्टार्ट कर दोगे। जब ये दोनों ग्रीन हो जाएं तो इसका मतलब है हमारा अब सर्वर जो है इसका डेटाबेस का और PHP का दोनों का रन हो स्टार्ट हो गया। इसको आप यहाँ से क्विट कर दो या मिनिमाइज़ कर दो। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं डेटाबेस। इस असाइनमेंट का जो हमें डेटाबेस रिक्वायर है हम सबसे पहले वो बना लेते हैं, फिर हम इसकी फाइल्स के ऊपर जाएंगे, कोडिंग के ऊपर। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। मैं इस टाइम फायरफॉक्स को यूज़ कर रहा हूँ। आप गूगल क्रोम कर सकते हो या कोई भी है जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर आप लिख लेना लोकल होस्ट, उसके बाद PHP माई एडमिन। आप लिखकर इसको जब सर्च करोगे तो हमारे पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हो ऊपर डेटाबेसेस लिखा हुआ है, या यहाँ पर आप न्यू के ऊपर क्लिक कर दो। न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास वो डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस का कह रहा है। यहाँ पर हम डेटाबेस का नाम देंगे। आप डेटाबेस का नाम, चूँकि हम असाइनमेंट टेस्ट फेस असाइनमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर कर देते हैं टेस्ट फेस स्लैश, इसके आगे हम लिख देते हैं ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप OSS। ये कर देते हैं। ये हमारे डेटाबेस का नाम आ गया। आप इस क्रिएट के बटन के ऊपर क्लिक करके ये अब हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहा है कि क्रिएट टेबल। अब हमने असाइनमेंट के अंदर आना है। यहाँ पर देखना है कि हमारे कितने टेबल्स बन सकते हैं। हमारा एक तो कस्टमर का टेबल मस्ट है, क्योंकि हमने कस्टमर को रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसकी लॉगिन भी बनानी है। तो कस्टमर का टेबल हमारे पास होगा। और दूसरा होगा स्टेशनरी आइटम्स। जब वो एडमिन स्टेशनरी आइटम ऐड करेगा तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी और वहाँ से हम डाटा गेट करके यूज़र को शो कर देंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास ये 2 टेबल्स बन गए, एक स्टेशनरी का और एक कस्टमर का। तो सबसे पहले हम कस्टमर का बना लेते हैं। यहाँ मैंने कस्टमर का उस टेबल का नाम दे दिया कस्टमर। और यहाँ पर अब हमारे पास वो पूछ रहा है कि कितने आपके कॉलम होने चाहिए। अब हमारे पास एक ID होगी जो कि प्राइमरी की होगी, एक कस्टमर का नाम होगा, उसकी मेल ID होगी, उसका पासवर्ड होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा और एड्रेस होगा। 6 मैं यहाँ पर 6 बना रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी बना लेना, गो कर देना। उसके बाद ये हमसे वो अब पूछ रहा है उन कॉलम्स के नाम। यहाँ पर हम कर देंगे
आईडी की जो डाटा टाइप है वो हम इंट ही रहने देंगे। और इसकी जो लेंथ है वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 सेलेक्ट कर लेता है। अगर आप इसकी लेंथ 2 तो वो वही कर लेगा, लेकिन अगर आपने इसकी लेंथ नहीं दी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 11 ही इसको सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद यहाँ इसको AI मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। अब आईडी जो है वो हमने यूनिक रखनी है। अब जब हम डाटा को गेट करेंगे तो हम इसी आईडी के थ्रू ही डाटा गेट करेंगे, इसलिए हम इसको यूनिक रखेंगे ताकि हमें डाटा गेट करते टाइम आसानी हो जाए। तो इसको हम ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। हमें जैसे ही हम एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसको आईडी नंबर 1 मिल जाएगी। फिर जब हम दूसरा रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसको आईडी नंबर 2 मिल जाएगी। मतलब वो ऑटो इंक्रीमेंट होकर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 3 ऐसे ऑटो इंक्रीमेंट होता जाएगा जितने रिकॉर्ड्स हम उसको देते जाएंगे। ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे तो वो साथ में वो कह रहा है कि ऑटो इंक्रीमेंट आप इसको प्राइमरी की भी बना दो, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो वो सेम रिकॉर्ड नहीं जाएगा टेबल के अंदर। तो प्राइमरी की का कंसेप्ट भी यही होता है कि आपका जो रिकॉर्ड हो वो यूनिक हो। तो इसको हम प्राइमरी की भी साथ में बना लेते हैं। ये अब हमारी प्राइमरी की बन गई और साथ में ऑटो इंक्रीमेंट भी हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर कर देते हैं सी नेम मतलब कस्टमर नेम। इसको हम वारचार कर देते हैं। वारचार इसको हम 50 कर देते हैं। इसकी लेंथ हम 50 कर देते हैं। वारचार डाटा टाइप ये होती है कि उसके अंदर आप हर तरह का डाटा भेज सकते हो। आप उसके अंदर चाहे तो स्पेस दे दो, नंबर्स दे दो, कोई स्पेशल करैक्टर है वो आप दे दो, या कोई टेक्स्ट वगैरह वो आप दे दो। वारचार के अंदर हर तरह का डाटा वो स्टोर हो जाता है, चाहे आप डेट दे दो, टाइम दे दो, जो भी दे दो। इसके अंदर फिर एक और कॉलम हम बना लेते हैं मेल, सी मेल मतलब कस्टमर मेल। इसको भी वारचार कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 100, इसको भी 100 कर देते हैं। अभी हमने लेंथ सबकी दे दी है और ये इंटीजर के आप देखो मैंने इसकी लेंथ नहीं दी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 11 इसको सिलेक्ट कर लेगा। नीचे आकर इसको आप कर दें सेव। तो हमारे पास ये डाटाबेस के अंदर एक टेबल बन चुका है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, कस्टमर नाम से हमारे पास एक टेबल बन गया। आप इसको जब ब्राउज़ करोगे तो यहाँ पर हमारा जो भी रिकॉर्ड हम स्टोर करेंगे डाटाबेस में वो हमें इस टेबल के अंदर यहाँ पर स्टोर होगा। यहाँ पर स्टोर भी हो जाएगा और शो भी हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरा टेबल था स्टेशनरी आइटम का। यहाँ से मैं स्टेशनरी कॉपी करके यहाँ मैं न्यू कर देता हूँ। न्यू करने के बाद यहाँ ऊपर मैं स्टेशनरी का नेम दे देता हूँ एस छोटा और आइटम। उसके बाद यहाँ पर हम इसको आईडी दे देते हैं इंट। इसको भी हम प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं और इसको भी 50 कर देते हैं। एस प्राइस मतलब स्टेशनरी के हम प्राइस रख लेंगे। बस मैं ये 3 कॉलम ही इसके बना रहा हूँ। अगर आपको के माइंड में कोई और कॉलम नेम हो तो आप वो बना लेना। मैंने ये 3 बना लिए, एक उसकी आईडी, नेम और प्राइस। आप इसकी इमेज भी बना लो तो मर्ज़ी है बना लो, वरना ना बनाओ तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। सेव। अब ये हमारे पास एक स्टेशनरी का भी बन गया टेबल, स्टेशनरी आइटम्स का। आईडी, एस नेम, एस प्राइस। ये ब्राउज़ के अंदर जाकर ये अब हमारे पास यहाँ पर स्टेशनरी का रिकॉर्ड स्टोर होगा। अब हमने डाटाबेस तो बना ली है। अब हम करते हैं इसकी कोडिंग। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले जो टास्क हमारे पास है वो है कि कस्टमर कैन रजिस्टर इनटू द सिस्टम। इसका मतलब है अब हमने बनाना है कस्टमर का रजिस्ट्रेशन पेज। तो PHP के अंदर हमने जो फाइल्स रखनी होती हैं वो हमने इसके रूट फोल्डर के अंदर रखनी होती हैं। सर्वर का जो रूट फोल्डर होता है उसके अंदर रखनी होती है। सर्वर का रूट फोल्डर कहाँ पर होता है? जहाँ पर आपने इंस्टॉल किया होता है अपना ज़ैम्प को, तो उस फोल्डर के अंदर आप जाकर, अब जैसे मैंने PHP प्रोजेक्ट्स के अंदर मैंने अपना ज़ैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। अब ज़ैम्प फोल्डर के अंदर मैं जाकर यहाँ हमारे पास पड़ा होता है htdoc। इसका मैंने शॉर्टकट बनाया हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर। htdoc के अंदर चले जाएंगे। htdoc के अंदर जाकर यहाँ पर अब हम उस प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर बनाएंगे जिस फोल्डर के अंदर हमने प्रोजेक्ट रखना है। यहाँ मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ OSS के नाम से, ऑनलाइन स्टेशनरी शॉप।
इसके अंदर आकर यहाँ पर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ टेस्ट फेस के नाम से, टेस्ट फेस। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को रखेंगे। अब इसको हमने गूगल के अंदर एक्सेस कैसे करना है, यहाँ न्यू टैब के अंदर आकर लोकल होस्ट, यहाँ पर अब हमने उस फोल्डर का नाम देना है OSS। उसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट फेस का फोल्डर पड़ा है, इसको जब हम करेंगे तो अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं, टेस्ट फेस फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब हम इसके अंदर अपनी फाइल्स को रखते हैं। मैं Notepad++ यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो अपनी कोडिंग के लिए। ये मैंने HTML की बेसिक जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो मैंने लिख ली है। अब हम इसको करते हैं सेव, Ctrl+S प्रेस करके इसको सेव करते हैं। जहाँ पर हमारा htdoc वाला फ़ोल्डर पड़ा है, htdoc फोल्डर के अंदर आकर ये हमारे पास OSS, इसके अंदर टेस्ट फेस, इसके अंदर हम कर लेते हैं index.php, या फिर आप इसका रीनेम करके इसको registration.php कर दो। इसको ओपन विद नोटपैड registration.php। इसको बल्कि हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास ये फ़ोल्डर के अंदर हमें ये registration.php की फ़ाइल हमें यहाँ पर मिल गई। आप यहाँ क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हो, यहाँ लिख कर भी इसको ओपन कर सकते हो। इसको जब क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास ये जो फाइल थी वो ओपन हो गई है registration.php, आप यहाँ देख सकते हो। अब यहाँ पर हमने अपना रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो हमने बनाना है। ये मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर मैंने एक टेबल बनाकर टेबल के अंदर TR और यहाँ पर मैंने एक TH हेडिंग दे दी इसकी यूज़र नेम, और यहाँ पर एक मैंने इनपुट फील्ड बना दिया। इनपुट टाइप इसकी मैंने रख दी है टेक्स्ट, क्योंकि हमने टेक्स्ट देना है इसको, और इसका नेम मैंने दे दिया CNAME। इसी नेम के रेफरेंस से हमारा डाटा इस फॉर्म से PHP के अंदर जाएगा, तो इस नेम का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हमने दे दिया प्लेस होल्डर, उसका इंटर योर फुल नेम, और इसको हमने कर दिया रिक्वायर्ड। मतलब अब ये रन टाइम पर ही चेक करेगा, जैसे हम इस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर ये वाली हमारी इनपुट जो फील्ड है वो ब्लैंक है तो वो उसको कह देगा कि प्लीज़ फिल दिस फील्ड। इसको मैं रिफ़्रेश करके आपको दिखा भी देता हूँ। रिफ़्रेश, ये अब हमारे पास आ गई यूज़र रजिस्ट्रेशन। ये अब आ गया हमारे पास इंटर योर फुल नेम, ये हमारे पास इनपुट फील्ड आ गई। इस टेबल के ऊपर मैं एक थोड़ा सा कैप्शन दे देता हूँ, कैप्शन को क्लोज, सेव करके इसको, अब ये हमारे पास आ गया। इस पूरे फॉर्म को हम कर देते हैं सेंटर, सेंटर का एक टैग लगा लिया यहाँ पर, और यहाँ पर सेंटर को कर दिया क्लोज। ये अब हमारे पास पूरा फॉर्म जो है वो सेंटर के अंदर आ गया। इसका यहाँ हम इसको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 1। ये हमारे पास बॉर्डर भी आ गया। WID विड्थ इसकी हम कर देते हैं 300, 500। ये आ गई हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक हमारे पास नेम है, मेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट, एड्रेस। इसका यहाँ से इसको किया कॉपी, पूरी रो को नीचे आकर पेस्ट कर दिया, यूज़र मेल, और यहाँ पर हमने कर दिया CMail, इंटर योर ईमेल। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है, इसको कॉपी करके पेस्ट किया, यहाँ पर हम कर देते हैं पासवर्ड, और इसकी टाइप जो है वो भी हम पासवर्ड कर देते हैं, और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं C पासवर्ड, इंटर योर फुल एड्रेस। ये आ गया।
अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनकर आ गई है। अब हम एक बटन बनाते हैं, इसी को डुप्लिकेट कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो TH है इसको ख़त्म करके ये जो इनपुट टाइप है इसको भी यहाँ से ख़त्म करके बटन बनाते हैं सबमिट। इनपुट टाइप इक्वल टू, अब हम यहाँ इसको करेंगे सबमिट, क्योंकि अब हम बटन बना रहे हैं तो बटन बनाने के लिए टाइप इसकी सबमिट होगी। इनपुट टाइप सबमिट, इसका नेम हम देंगे रजिस्टर या इसका नेम हम सबमिट कर देते हैं और इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारे पास होगी रजिस्टर या साइन अप कर दो, SIGN साइन अप कर दो। वैल्यू इसकी साइन अप, ये अब हमारे पास बटन के ऊपर शो होगी। बटन का नाम है सबमिट और हमारे पास टाइप भी इसकी सबमिट है। इसको जब हम ओके करेंगे ये हमारे पास आ गया सबमिट बटन। अब यहाँ जब मैंने साइन अप पर क्लिक किया तो हमारे पास पहली फील्ड इसकी ब्लैंक है, तो वो बता रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैंने इसको फिल कर दिया। अब वो हमें दूसरी फील्ड, क्योंकि अब हमने इसको रिक्वायर्ड किया हुआ था, तीसरी, तो तीसरी भी वो साथ में बता रहा है। चौथी प्लीज़ इंटर अ इसको भी कर दिया, इसको हमने नंबर दे दिया। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, अब ये भी आ गया। ये होता है रिक्वायर्ड का फ़ायदा। अब हमारे पास फॉर्म तो इसका बन गया है, फॉर्म बन गया। अब हमने इसको भेजना है PHP के अंदर। अब हम करते हैं PHP के ऊपर वर्क। आप PHP इसी फाइल के ऊपर भी बना सकते हो, इसी सेम फाइल के अंदर बना सकते हो, या आप दूसरी फाइल के अंदर भी बना सकते हो। दूसरी फाइल बनाने का तरीका ये होता है, फिर आप यहाँ एक्शन, फॉर्म के अंदर एक्शन, यहाँ आप उसका पेज का लिंक दे दोगे। मिसाल अगर आपने बनाया है रजिस्ट्रेशन fund.php, आपने कोई फ़ाइल बनाई है तो आप यहाँ पर उसका फ़ाइल का नेम दे दोगे। जैसे ही अब यहाँ पर हमने सारा कुछ फिल करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करना है तो वो एक्शन के ऊपर जाएगा। एक्शन के ऊपर देखेगा कि कौन से पेज के ऊपर मैंने जाना है, तो वो रजिस्ट्रेशन fund.php के ऊपर चला जाएगा और उसका मेथड जो होगा वो पोस्ट होगा। मेथड हमारे पास दो तरह के होते हैं, गेट होता है और एक पोस्ट होता है। पोस्ट जो होता है वो हमें URL के अंदर फॉर्म का डाटा जो है वो शो नहीं करता। फॉर्म के अंदर हमने जो कुछ भी बेचा होता है वो हमें यहाँ URL के अंदर शो नहीं होता। लेकिन अगर आपने यहाँ मेथड कर दिया है गेट कर दिया है, तो आपने अगर यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ इस पेज पर भेजा है तो हमें जो भी डाटा हमने फॉर्म के अंदर लिखा होगा वो सारा का सारा डाटा हमें फॉर्म के ऊपर शो हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये मैंने साइन अप किया, इसको मैं करता हूँ इसको मैं रिफ्रेश जब करूँगा। अब यहाँ पर मैंने सारा डाटा यहाँ ऐसे कोई डमी भेज दिया, मैंने डमी डाटा भेज देते हैं ऐसे सबमिट के ऊपर। तो अब यहाँ देखो रजिस्ट्रेशन fund.php पर चलेगी और यहाँ पर वो सारा डाटा हमें शो कर रहा है जो हमने उसके ऊपर भेजा है अभी। ये हमें गेट का नुकसान होता है। यहाँ पर हम इसीलिए इसको पोस्ट करते हैं ताकि हमें जो डाटा है वो लिंक के ऊपर शो ना हो, URL के ऊपर। ये आ गए हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। अब हम इसी नेम से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेव इसी के अंदर। ये रजिस्ट्रेशन fund.php के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पर हमने करना है सारा PHP का वर्क। PHP को स्टार्ट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है ये साइन और ये क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP, और इससे हमने इसको कर दिया क्लोज। अब इसके अंदर हमने जो कुछ लिखना है वो अब हमारा PHP के अंदर कोड होगा। अब यहाँ सबसे पहले अब हमने करना है फॉर्म से डाटा लेकर उसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। तो डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो डेटाबेस के साथ PHP का कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है MySQLi कनेक्ट, और जो PHP के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं वो बनते हैं $, और $, के आगे आप उस वेरिएबल का नाम दे दो, जो भी आपने नाम देना है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर मैं वो फंक्शन लिख लेता हूँ MySQLi
कनेक्ट, ये अब हमारा आ गया फंक्शन। इस फंक्शन के ज़रिए अब हम कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर वो 4 पैरामीटर्स लेते हैं। 4 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा होस्ट, हमने उसको बताना था होस्ट। अब हम चूँकि इसी डिवाइस के ऊपर ही काम कर रहे हैं तो हम इसको करेंगे लोकल होस्ट, फिर यह कॉमा, यहाँ पर अब हम उसको बताएंगे यूज़र नेम। उस होस्ट का यूज़र नेम हम बताएंगे। अब चूँकि हम इसी लैपटॉप के ऊपर कर रहे हैं तो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है यूज़र नेम वो रूट होता है। लोकल होस्ट का यूज़र नेम रूट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपने पहले लोकल होस्ट लिखना है, फिर रूट लिखना है, फिर यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है। अगर आपने पासवर्ड दिया हुआ है डेटाबेस को तो आप यहाँ पर उसका पासवर्ड देगो। अगर नहीं दिया पासवर्ड कोई तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे, लेकिन आप इसको लाजमी लिखोगे, लाजमी ऐसे कॉलम देकर लाजमी लिखोगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट में होता है डेटाबेस का नाम, किस डेटाबेस के साथ हमने कनेक्शन बनाना है। तो हमने डेटाबेस का बनाना है कनेक्शन, वो है हमारे पास ये वाला टेस्टफेस OSS। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन बन गया। अब इसको अब चेक करते हैं इफ़। अब अगर हमारे पास डेटाबेस का कनेक्शन सही से बन गया तो ये वाला जो फंक्शन है ये ट्रू पास करेगा इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा ट्रू। अगर तो ये फंक्शन ये वेरिएबल के अंदर ट्रू आता है तो हमारी साफ ज़ाहिर कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और यहाँ हम इसको कर देते हैं ओके प्रिंट। अगर हमारा डेटाबेस के अंदर कोई भी एरर है तो वो हमें इस वेरिएबल के अंदर फॉल्स प्रिंट कर देगा। फॉल्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो हमारा एल्स पार्ट के अंदर चला जाएगा। यहाँ मैं प्रिंट कर देते हैं नो। इसको मैं यहाँ पर मैं वो fun.php कर लेते हैं। तो ये आप देखो ये हमारे पास ओके प्रिंट हो गया, मतलब हमारे पास अब इसका कनेक्शन बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एक एस ख़त्म कर देता हूँ या डेटाबेस का नाम गलत देता हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो वो हमें उसने वार्निंग भी दे दी साथ में, और उसने कह दिया नो। वार्निंग के अंदर उसने कहा कि अननाउन डेटाबेस, ये वाला डेटाबेस हमारे पास नहीं है, आप या तो बनाओ या इसका नाम ठीक करो। और उसने हमने जो एल्स के अंदर दिया था वो भी हमें उसने दे दिया कि नो, मतलब हमारे पास कोई ना कोई एरर आया हुआ है। इसको दोबारा से किया ओके, ये हमारे पास ओके आ गया। अब हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन बन गया। हम दोबारा से फॉर्म के अंदर जाते हैं, इसको भी यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम यहाँ से फॉर्म से डाटा लेकर यहाँ भेजते हैं PHP के अंदर। यहाँ हम सबसे पहले इफ़ कंडीशन लगा देते हैं। इफ़ के अंदर हम कर देते हैं इज़ सेट फंक्शन एक लगा लेते हैं। इज़ सेट फंक्शन ये काम करेगा, यहाँ हमने इसके अंदर जो भी पैरामीटर देंगे वो ये चेक करेगा कि ये पैरामीटर जो इसने दिया है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ। अगर हमने कोई बटन दिया तो वो चेक करेगा कि अगर ये बटन प्रेस हुआ है। अब यहाँ पर हम इसको बटन देते हैं पोस्ट मेथड के ज़रिए, क्योंकि हम पीछे फॉर्म से इसका पोस्ट मेथड भेज रहे हैं। तो ये हमारा पोस्ट आ गया और यहाँ पर हम कर देते हैं सबमिट, जो हमने बटन का नाम दिया था। यहाँ पर हमने जो बटन का नाम दिया है वो हमने यहाँ पर दे दिया कि इस बटन को चेक करो, अगर ये सबमिट हुआ है तो हमारी कंडीशन के अंदर जाओ, अगर नहीं हुआ एल्स पार्ट के अंदर आकर एको कर दो नो एक्शन परफॉर्म्ड। मतलब अगर सबमिट के ऊपर क्लिक नहीं होगा तो वो हमें ये वाला प्रिंट कर देगा। अब मिसाल है हमारे पास सबमिट बटन के ऊपर क्लिक हो गया है। अब हम यहाँ पर अपने वो जो फॉर्म से डाटा है वो हम यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं नेम इक्वल्स टू, यहाँ हम वो पोस्ट मेथड के ज़रिए इसको गेट करेंगे। ये हमने पोस्ट की एरे दे दी। यहाँ पर अब हमने वो लिखना है जो हमने फॉर्म से डाटा लेना है। अब नेम के अंदर हम सी नेम प्रिंट कर देते हैं नेम। यहाँ पर हमारे पास फॉर्म से डाटा आएगा,
वो डाटा आकर इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से आप कर लो मेल का, मेल, और यहाँ पर आप कर दो सी मेल। जो हमारी यहाँ पीछे से ये वाली मेल आ रही है वो मेल अब इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, ये मेल हमारी। सेम इसी तरीके से आप पासवर्ड का भी कर लो, सब का कर लो। ये अब सारे मैंने वो ले लिए हैं, फॉर्म से जो डाटा आ रहा था वो मैंने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया पोस्ट लगाकर। उसके बाद अब हमारा जो मेन काम है अब शुरू हुआ है वो ये कि अब हमने करना है डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंसर्ट इज इक्वल टू, इसको स्ट्रिंग पास कर देते हैं पूरी क्यूरी, डेटाबेस की क्यूरी। डेटाबेस की इंसर्ट की क्यूरी होती है इंसर्ट इनटू, यहाँ पर अब हमें उस टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम हमारे पास क्या था, किस टेबल के अंदर हमने स्टोर करना है, अब हमने करना है कस्टमर टेबल के अंदर। इसको मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल, इसके अंदर इंसर्ट करना कॉलम नेम। अब यहाँ पर हमने देनी है कि कौन से कॉलम के अंदर कौन सा रिकॉर्ड जाना है। यहाँ पर अब हम करते हैं सी नेम, सी मेल, सी पासवर्ड, सी कॉन्टैक्ट, सी एड्रेस। अब ये वाले जो नेम है ये मैंने ये कॉलम वाले नेम दिए हैं, ये सारे कॉलम के नेम हमने यहाँ पर उसको बता दिया है कि कस्टमर टेबल के अंदर ये वाले कॉलम है, इन कॉलम के अंदर आपने डाटा भेजना है। डाटा भेजना कौन सा है, अब यहाँ पर हम करेंगे वैल्यूज़ ये ब्रैकेट्स के अंदर। अब यहाँ पर हमने वो वैल्यूज़ लिखनी है जो हमने डाटा स्टोर करना है। अब चूँकि हमारी डाटा फॉर्म से डाटा आकर इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रहा है तो हम ये वेरिएबल्स यहाँ पर लिखते जाएंगे, सिंगल क्विट नेम, फिर ये हम सेमी कॉलन कॉमा, फिर ये हमारे पास आ गया $, मेल, फिर कॉमा, फिर ये सिंगल क्विट, यहाँ हमारे पास आ गया पासवर्ड, एड्रेस है, इसको भी $, करना है, $। आप ये बात हमेशा अपने माइंड में रखना है कि जैसी तरतीब से आपने ये कॉलम के नाम दिए हैं वैसी तरतीब से ही आपने ये इसकी वैल्यूज़ भी भेजनी है। इंसर्ट इनटू कस्टमर, उसके बाद ये हमारे कॉलम के नेम है, वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ हमारी इंसर्ट होनी चाहिए। इसके बाद इसको सेमी कॉलन के साथ बंद कर दिया। अब हमारी क्यूरी हो गई है पूरी। अब हमने क्यूरी को करना है रन, तो मैं वेरिएबल एक बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MySQL क्यूरी। ये वाला फंक्शन हमारा जो है वो क्यूरी को रन करने के लिए यूज़ होता है। अब इस क्यूरी के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, एक तो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन, दूसरा हमारी क्यूरी। अब डेटाबेस का कनेक्शन हमारा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है तो पहले हम कनेक्शन का देंगे, उसके बाद हम ये वाला वेरिएबल दे देंगे जिसके अंदर हमारी क्यूरी स्टोर है। ये दो वेरिएबल्स दे देंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ़ रन echo your data inserted successfully, ये आ गया। और अगर कोई एरर है तो वो हमें एरर यहाँ पर प्रिंट कर दो, echo एरर, वो एरर प्रिंट कर देगा अगर तो एरर होगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रिफ़्रेश और यहाँ हम अब इसको डाटा भेजते हैं। मैं अपना नेम भेज देता हूँ inam@mail.com। यहाँ मैं उसका पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ कॉन्टैक्ट मैंने दे दिया 030। और यहाँ पर मैंने इसका एड्रेस दे दिया इस्लामाबाद, लिख दिया मैंने और इसको मैंने कर दिया साइन अप। योर डाटा
इंसर्टेड सक्सेसफुली। रजिस्टर फंड डॉट पी एच के ऊपर गया, यहाँ पर उसको सारा कुछ ठीक ठाक मिला। उसने हमारी क्यूरी प्रिंट कर दी और यहाँ पर उसने ये डाटा भी उसने प्रिंट कर दिया स्टेटमेंट। अब हम डेटाबेस के अंदर जाकर यहाँ जाते हैं और इसको हम करते हैं रिफ़्रेश। तो आप देखो हमारे पास वो रिकॉर्ड स्टोर हो गया जो हमने पीएचपी के अंदर भेजा था। ये हमारे पास एक कस्टमर अब रजिस्टर हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे इसका लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। ये वीडियो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे।